नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। बैंकों के ट्रांजैक्शन चार्ज के बाद अब एसबीआई ने 1 अप्रैल से खातों में मिनिमम बैलेंस की रकम बढ़ाने का ऐलान किया। सरकार की सलाह को दरकिनार करते हुए एसबीआई ने कहा कि वो 1 अप्रैल से सेविंग खातों में मिनिमम बैलेंस नहीं होने पर चार्ज वसूलेगा। हालांकि जनधन खातों में कोई मिनिमम बैलेंस नहीं रखना होगा। एसबीआई के चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य ने कहा कि जनधन खातों पर हो रहे खर्च की भरपाई के लिए बैंक को मिनिमम बैलेंस पर चार्ज लगाना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर एचडीएफसी बैंक की दलील है कि अगर बेहतर सुविधा चाहिए तो आपको बेहतर पेमेंट करना होगा। सवाल ये उठता है कि बैंक आखिर सरकार की सलाह की अनदेखी क्यों कर रहे हैं? क्या मिनिमम बैलेंस और ट्रांजैक्शन चार्ज जैसे कदमों से ग्राहक बैंक में पैसे रखना कम नहीं करेगा? एसबीआई के बाद क्या दूसरे बैंक्स भी मिनिमम बैलेंस बढ़ाने की ओर कदम नहीं उठाएंगे? जी हां, इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए जुड़ेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी बनेंगे, लेकिन सबसे पहले आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए। बैंकों के ट्रांजैक्शन चार्ज में बढ़ोतरी के बाद अब देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने खातों में जमा मिनिमम बैलेंस 1,000 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए कर दिया है। अगर 1 अप्रैल से खातों में मिनिमम बैलेंस नहीं हुआ तो जुर्माना भी देना पड़ेगा। एसबीआई के इस कदम पर इस वक्त जोरदार हंगामा मच रहा है। दरअसल अब मेट्रो शहरों में एसबीआई के ग्राहकों को 1 अप्रैल से सेविंग खाते में मिनिमम बैलेंस के तौर पर 5,000 रुपए रखने होंगे, जबकि दूसरे शहरों में 3,000 रुपए, कस्बों में 2,000 रुपए और ग्रामीण क्षेत्रों में 1,000 रुपए रखने होंगे। जबकि करंट अकाउंट में 20,000 रुपए मिनिमम बैलेंस रखना होगा। यही नहीं, एसबीआई ने नए नियम के तहत मिनिमम बैलेंस नहीं होने पर जुर्माने का जो प्रावधान बनाया है, उसके मुताबिक खाते में मिनिमम बैलेंस नहीं होने पर ग्राहकों पर हर महीने 20 रुपए से लेकर 100 रुपए तक जुर्माना लगाया जाएगा। हालांकि जनधन खातों में कोई मिनिमम बैलेंस नहीं रखना होगा। एसबीआई की चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य ने मिनिमम बैलेंस पर दलील दी है, जिसके मुताबिक जनधन खातों पर हो रहे खर्च की भरपाई के लिए मिनिमम बैलेंस पर चार्ज लगाना पड़ रहा है। हमारे ऊपर बहुत सारे बोझ हैं, जैसे हम कह रहे हैं 11 करोड़ एफआई अकाउंट यानी कि जनधन अकाउंट्स, 11 करोड़ जनधन अकाउंट्स हमारे पास है। तो ये सारे को मैनेज करने के लिए भी कुछ चार्जेस की ज़रूरत होती है, तो हमको सारा कुछ ख्याल में रख के ही ये करना पड़ रहा है। हम बहुत सारा चीज़ एनालिसिस करके देखे हैं। ज़्यादातर लोग 5,000 से बहुत ज़्यादा हमारे पास रखते हैं, तो उनको कोई भी चिंता नहीं है क्योंकि उनको कोई चार्ज नहीं लगेगी। एसबीआई देश का सबसे बड़ा बैंक है, ऐसे में बैंक के इस कदम पर हल्ला मचना वाजिब है, लेकिन एसबीआई की अपनी दलील है। काफी इंफ्रास्ट्रक्चर पे, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर पे और ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत आती है जी, और काफी सुपरफ्लूअस अकाउंट भी खुल जाते हैं। 10-11 करोड़ अकाउंट जो है जी, वो जनधन और फाइनेंशियल इंक्लूजन अकाउंट बचत खाता है, तो बचत खाते में बचत तो होनी चाहिए। तो हमको लगता है कि थोड़ा लोगों को ये एनकरेज भी करेगा कि अपना जो है कुछ सेविंग्स जो है वो सेविंग्स बैंक अकाउंट में रखें। और चार्जेस बहुत मॉडरेट और मॉडेस्ट हैं। जो लोग इस फैसले का विरोध कर रहे हैं, उनका दावा है कि इससे ग्राहक बैंक में अपना पैसा रखने से बचेंगे। बैंकों में पैसा नहीं आएगा तो काले धन को सफेद करने और अर्थव्यवस्था को पारदर्शी बनाने के मोदी सरकार के तमाम कदम बेकार साबित होंगे। इससे पेंशन पाने वाले और छात्र छात्राओं सहित मौजूदा 31 करोड़ खाता धारकों पर असर होगा। वहीं दूसरी ओर एचडीएफसी बैंक ने भी कैश हैंडलिंग चार्ज लगाने के फैसले का बचाव किया है। एचडीएफसी बैंक के एमडी आदित्य पुरी ने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा है कि अगर ग्राहकों को बेहतर सर्विस चाहिए तो पैसे देने ही होंगे। आप ओबरॉय होटल में महेश लंच रेट्स की उम्मीद नहीं कर सकते। सवाल है कि बैंक सरकार की सलाह को नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं? जनधन खातों के रखरखाव के लिए आम आदमी पर मिनिमम बैलेंस का बोझ क्यों डाला जा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और फिलहाल मेरे साथ 2 खास मेहमान बने हुए हैं। हर्ष रुंगटा है जो फाइनेंशियल एडवाइजर है, साथ ही साथ एके बंसल साहब हैं, फॉर्मर ईडी हैं इंडियन ओवरसीज बैंक के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले एके बंसल साहब आपके पास आना चाहूंगी। क्यों सरकार की जो सलाह है उसकी अनदेखी कर रहे हैं सर बैंक्स यहाँ पर? क्यों यहाँ पर मिनिमम बैलेंस चार्ज लगाया जा रहा है, ट्रांजैक्शन चार्जेस लगाए यहाँ पर जा रहे हैं? कैसे प्रधानमंत्री मोदी का वो डिजिटल इंडिया का सपना यहाँ पर पूरा होगा?
सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो बैंक मिनिमम बैलेंस के चार्जेस लगा रहे हैं उनका मकसद ये है कि बैंक के जो अकाउंट्स हों वो रेम्यूनरेटिव हों, क्योंकि कोई भी बैंक में अगर कोई खाता खुलता है और उसमें ट्रांजैक्शन होते हैं, कोई भी ट्रांजैक्शन की कॉस्ट होती है और ये मिनिमम बैलेंस रहने से इसकी एक वायबिलिटी आती है और वो अमाउंट 5,000 हो या 3,000 हो 2,000 हो, ये एक इंडिविजुअल बैंक का अपना फैसला है, अपना मुद्दा है। लेकिन पहले भी ये ऐसा, मैं जब खुद 10-15 साल पहले बैंक में ब्रांच लेवल पे था, मैं देखता था कि ये मिनिमम बैलेंस के नहीं होने के लिए ग्राहकों के खातों में 20 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया इस तरह के चार्जेस लगते थे। और जब मैनुअल से जब इलेक्ट्रॉनिक पे हुआ या CBS में हुआ तो सिस्टम मिनिमम बैलेंस नहीं होने पे पैसे डेबिट किया करता था। लेकिन उसके बाद एक स्टेज के बाद ऐसा होना बंद हुआ और अब जो दोबारा स्टेट बैंक ने ये घोषणा की है कि 1 अप्रैल से वो चार्ज लगाएंगे, तो ये स्टेट बैंक का फैसला है। लेकिन अभी किसी दूसरे पब्लिक सेक्टर बैंक ने इस तरह की पहल नहीं की है। और मिनिमम बैलेंस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए वो ग्राहक को भी अच्छा सर, लेकिन कोई यूनिफॉर्मिटी तो यहाँ पर होनी चाहिए ना हर्ष गुप्ता। अगर बैंक्स अपने आप ही इस तरह से डिसाइड करने लगेंगे, क्या कोई रेगुलेटरी बॉडी ये डिसाइड नहीं करनी चाहिए कि सब बैंक्स के लिए यही यूनिफॉर्मल रूल जो है वो यहाँ पर लागू होगा? है एक तो कोई भी इंडस्ट्री देख लीजिए, चाहे टेलीकॉम का रेगुलेटर को देख लीजिए या चाहे आप कोई भी रेगुलेटर को देख लीजिए, वो चार्जेस क्या होंगे उसको नहीं करते हैं रेगुलेट, बट किस तरीके से वो इंडस्ट्री में कंपटीशन होगा और कंपटीशन की वजह से ग्राहक को अच्छी सुविधा और अच्छे रेट पे सुविधा मिले, ये रेगुलेटर का काम है। मेरे ख्याल से बैंकिंग सेक्टर में वेरी क्लियरली कंपटीशन एज अ फैक्टर कि जिसकी वजह से ग्राहकों को चार्जेस सही मिले, वो कंप्लीटली फेल हो गया। आप कौन सी भी तरफ चले जाइए, चाहे लोन साइड पे चले जाइए, चाहे डिपॉजिट साइड पे चले जाइए, ग्राहकों को अच्छी सुविधा मिलना ये थोड़ा मुश्किल हो गया, कंपटीशन की वजह से नहीं हो रहा है। तो मेरे ख्याल से रेगुलेटर का रोल डेफिनेटली इसमें होगा, लेकिन वो ये यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए नहीं, यूनिफॉर्मिटी बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। मार्केट खुद अच्छा एक लेवल ढूंढ सकता है, बशर्ते कि उसमें कंपटीशन किया जाए। सो दो चीजें जरूरी है, पारदर्शिता होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी एकदम क्लियर होनी चाहिए कि क्या चार्जेस लगेंगे और उसको किस तरीके से चेंज किया जा सकता है। मोबिलिटी बहुत सिंपल होनी चाहिए। मुझे अगर एक बैंक के चार्जेस अच्छे नहीं लगते या उसने बढ़ा दिए हैं तो मुझे शिफ्ट करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए जी। उसके लिए सहूलियत होनी चाहिए। ये दूसरी चीज। लेकिन वो सहूलियत बहुत बार हर्ष गुप्ता नहीं मिल पाती है। कैप लगा सकता है, हिडन चार्जेस भी यहाँ पर होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी पे आ रहा था। सेकंड जो चीज है जो बिल्कुल बैंकिंग सेक्टर में जिसकी प्रॉब्लम है और जिसके चलते हर चार्ज डिस्कस इतना ज्यादा होता है, हर इंडस्ट्री में चार्ज बढ़ रहा है, तो ये क्या बात हुई कि बैंकिंग में जब चार्ज बढ़ता है तो इतना हल्ला होता है। वो इसलिए होता है कि इस इंडस्ट्री को अनफेयर समझा जाता है कि ये ग्राहकों की तरफ अनफेयर है। ये इस इंडस्ट्री का रेपुटेशन है और इस रेपुटेशन के वजह से ये चार्जेस की प्रॉब्लम आती है। दो वजह से आती है, जैसे एक तो पारदर्शिता बिल्कुल नहीं है, चार्जेस छुपाए जाते हैं, अच्छी प्रॉपरली ट्रांसपेरेंटली नहीं बताए जाते हैं। और अब एक नया चलन चला है अनसॉलिसिटेड सर्विस का। मैंने वो सर्विस मांगी ही नहीं, वो सर्विस मुझ पे थोप दी गई, उसके चार्जेस मेरे अकाउंट में डेबिट कर दिए गए और मुझे अगर वो सर्विस नहीं चाहिए तो मुझे बैंक को बताना पड़ेगा कि मुझे नहीं चाहिए। चलिए, ये मेरे ख्याल से
कोई रेगुलेटर अगर इस चीज को पलटे नहीं तो कंज्यूमर रेगुलेशन होना बेमानी है। बिल्कुल।